कि आप लोग भजन का भी आनंद लेंगे और साथ ही साथ में सीन का भी आनंद लेंगे। हमारे भजन का नाम है शंकर जनाना। किस प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ नर से नारी बनकर के वृंदावन धाम जाते हैं और श्याम सुंदर के रहस्य लीला को देख करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए भक्तों देखा जाए, चलते हैं कौन भजन की तरफ। साथ ही साथ में आप लोग हमारे मुखारबिंद से सुनेंगे भी और साथ ही साथ में सीन का भी आनंद लेंगे। हेलो तो बिना राजा ब्राह्मण तिलकम बिना सिंदूरम बिना नारी ते कंगालम ग्रसते तो जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन जग से है, कौन कलंकी से काली। समझ ले आखिर भजन किस समय का है। ये भजन उस समय का है जिस समय आज मथुरा की जेल में भगवान श्याम सुंदर का जन्म होता है। आज भगवान श्याम सुंदर को वसुदेव के द्वारा आज गोकुल में माँ यशोदा के घर में लाया जाता है। मैया यशोदा के घर में इनका लालन पालन होने लगता है। जब श्याम सुंदर थोड़े सियाने हो जाते हैं तो दिन प्रतिदिन अपनी नई नई लीलाएं करते हैं। कहीं पर माखन चोरी करते हैं तो कहीं पर गोपिकाओं की वस्त्र हरण करते हैं। आइए भक्तों, जब श्याम सुंदर थोड़े और सियाने हो जाते हैं, आज ग्वाल बालों के साथ में जाकर के वृंदावन धाम में गैया चराते हैं और उसी वृंदावन धाम में गोपिकाओं के साथ में आज रहस्य लीला दिखाते हैं। उनकी रहस्य लीला को देखने के लिए बहुत से देवगण अपना भेष बदल करके आया जाया करते थे। आज मैया पार्वती भी कैलाश पर्वत से भगवान श्याम सुंदर के रहस्य लीला को देखने के लिए जाया करती थी। एक दिन की बात है, मैया पार्वती जिस समय श्याम सुंदर के रहस्य लीला को देखने के उपरांत पुनः कैलाश पर्वत पर आई, भगवान भोलेनाथ ने मैया गौरा से एक प्रश्न किया। कहा, गौरा ये बताओ, प्रतिदिन तुम आखिर इतना साज श्रृंगार करके इतना सज धज करके कहाँ को आया जाया करती हो। मैया कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी हमसे पूछते हो। भोलेनाथ ने कहा, मैं वैसे तो सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। मैया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बतलाती हूँ। मैं इतना साज श्रृंगार करके प्रतिदिन कहाँ को आया जाया करती हूँ। मैया कहने लगी, मैं तो इतना साज श्रृंगार करके प्रतिदिन वृंदावन धाम जाती हूँ, जहाँ पर भगवान श्याम सुंदर अपनी रहस्य लीला दिखाते हैं। भोलेनाथ कहने लगे, वाह गौरा वाह, तुम तो प्रतिदिन अकेली ही चली जाती हो, आखिर श्याम सुंदर के रहस्य लीला को दिखाने के लिए हमें अपने साथ में क्यों नहीं ले जाती हो। आज मैया मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अरे भोलेनाथ, तुम वहां पर जाकर के क्या करोगे, वहां पर तो केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का जाना वहां वर्जित है। भोलेनाथ कहने लगे, गौरा, अगर वहां पुरुषों का जाना वर्जित है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ में अवश्य चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नर से नारी ही क्यों ना बनना पड़े। आज किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से बदलाते हैं, आइए भजन के माध्यम सुनते हैं और साथ ही साथ में सीन का भी आनंद लेते हैं। हो बोले गौरा हो बोले गौरा प्यारी हम भी
भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती में आइए कैलाश पर्वत पर चल करके चिन्ह के माध्यम से देखा जाए। अरे प्रिय, कहो स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भूतेश्वर? अरे प्रिय, आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप सारा श्रृंगार करके और ये प्रतिदिन कहाँ को जाया करती है? स्वामी, प्रिय, मैं प्रतिदिन अपना श्रृंगार करके वृंदावन को भगवान को नैया का रस देखने के लिए जाया करती हूँ। अरे प्रिय, क्या आज भी तुम वहीं को जा रही हो? हाँ स्वामी, मैं आज भी वहीं जा रही हूँ। हे प्रिय, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे प्रिय, जिस प्रकार से तुम प्रतिदिन रास लीला देखने के लिए जाया करती हो, तो आज हमारे भी में हृदय में ये बात आई क्योंकि ना अपने प्रिय के साथ में मैं भी जा करके भगवान के इसकी रास लीला देखूं। स्वामी, प्रिय, वहाँ पर केवल स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुषों का जाना वहाँ वर्जित है, कोई पुरुष नहीं जाता है। भला मैं आपको कैसे ले चलूं? अरे प्रिय, अगर वहाँ पर केवल स्त्रियां ही जाती हैं तो क्यों ना प्रिय मुझे तत्काल जनाना बनाओ। क्या आप मर्द से जनाना बनोगे? अवश्य। लेकिन ये संसार, ये जमाना जब सुनेगा तो क्या कहेगा? कटकट में कड़कड़ में वास करने वाले कैलाशपति भोले बाबा जनाना बने। स्वामी, कि भोले तुम जनाना, हाँ भोले तुम जनाना, हाय राम कहेगा क्या जनाना, हाय राम कहेगा क्या इसलिए आओ कैलाश पर्वत पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए भांग घोटती हूँ। नहीं प्रिय, आज हमारे मन में बहुत हार्दिक इच्छा हो रही है और मुझे मर्द से जनाना तत्काल बनाओ और मैं अर्क के साथ रहस्य देखने के लिए अवश्य चलूंगा। आज जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरव मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, इसके लिए चाहे मुझे नर से नारी क्यों ना बनना पड़े, आज मैया किस प्रकार से समझा रही है भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ हो बोली गौरा तुम त्रिपुरारी रानी रानी होली गाना होली
एक बार सोच लो, ये संसार सुनेगा तो आपकी हंसी उड़ाएगा। अरे प्रिय, मुझे जमाने से कुछ नहीं लेना देना, और मैं आपके साथ में रहस्य देखने चलूंगा। तत्काल मुझे मर्द से जनाना बनाओ। जमाने से कुछ नहीं लेना देना। नहीं प्रिय, यदि आपको जमाने की परवाह नहीं है तो आओ, और मैं आपको जनाना बनाती हूँ। अति शीघ्र बनाओ प्रिय। आओ स्वामी। आज जिस समय मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को बहुत कुछ समझाया, अगर आप नर से नारी बनोगे इस संसार के मध्य में तुम्हारी हंसी हो जाएगी, लोग तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या बातें करने लगेंगे। परंतु भोलेनाथ कहा मानने वाले कहने लगे, गौरव मुझे नर से नारी अवश्य बनाओ। ये संसार हमारे बारे में कुछ भी कहे, परंतु मैं नर से नारी बनकर के तुम्हारे साथ में अवश्य चलूंगा। आज भगवान भोलेनाथ को पहनाने के लिए मैया पार्वती कौन कौन चांद का श्रृंगार करी है भक्तों। वो भोला करने लगे हैं तैयारी, आज मैया पार्वती को पहनाने के लिए बनारस से साड़ी मंगाई गई भक्तों। वो भोला करने लगे हैं तैयारी, तो पहले बनारस की साड़ी वो पहने बनारस की साड़ी, झुमका झांकी वो झुमका झांकी में कानों में डाला, माला मुद्रा के काथा निराला। वो झुमका झांकी में कानों में डाला, माला मुद्रा के काथा निराला। आज मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पहनाने के लिए साड़ी बनारस से मंगाई और झांसी का झुमका मंगा करके भगवान भोलेनाथ के कान में पहनाया गया। रुद्राक्ष की माला आज भगवान भोलेनाथ के गले में डाली गई। और कौन कौन सा श्रृंगार मैया पार्वती किस प्रकार से कर रही है। जब मैया पार्वती ने श्रृंगार कर दिया भगवान भोलेनाथ का, तब आज भोलेनाथ क्या बतला रहे हैं मैया पार्वती से, आइए सीन में देखें। स्वामी लो देखो, आपका कितना सुंदर श्रृंगार हो गया है। अरे प्रिय, आज तुमने तो हमारा सारा श्रृंगार कर दिया, लेकिन अभी एक श्रृंगार के लिए सारा श्रृंगार अधूरा है। वो कौन सा है? अरे प्रिय, आज तुमने मुझे नथनी नहीं पहनाई। आप नाक में नथनी भी पहनोगे? अवश्य प्रिय। ऐसी बात है, मंगाई है लेकिन भूल गई आप ना। आज मैया पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहने लगे, गौरव हमारा श्रृंगार हो गया। मैया कहने लगी, भोलेनाथ आपका तो समस्त श्रृंगार हो गया। परंतु भोलेनाथ कहने लगे, ना गौरव ना, अभी तो हमारा सारा श्रृंगार अधूरा है। कौन सा श्रृंगार अधूरा है? भगवान भोलेनाथ बतलाने लगे मैया पार्वती से, भक्तों अभी बाकी दुनिया पहनाओ भवानी, अभी बाकी दुनिया।
और मांग में सिंदूर तो लगाया ही नहीं, तुमने हमारा श्रृंगार किया ही क्या है। आज कहने लगे मैया पार्वती से, तो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को पहनाने के लिए नथनी कहाँ से मंगा रही भक्तों। चलो स्वामी आपका श्रृंगार हो गया। जिस समय मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का समस्त श्रृंगार कर दिया, आज मैया पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैया पार्वती आगे आगे जा रही है भक्तों, और भगवान भोलेनाथ अपना भेष घर से नारी बनाए मैया पार्वती के पीछे पीछे जा रहे हैं भक्तों। भेष से नारी बनाए हुए मैया पार्वती के पीछे पीछे जा रहे हैं।